श्यावरे रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसी कृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। आइए हनुमान जी को कथा में बुलाते हैं। प्रणबहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आघार, वशई राम सर चाप धरी। तुलसी कृत रामायण, कथा कहूँ अनुसार। राम कथा कहूँ अनुसार। आयसु आसन लीजियो, विराजियो पवन कुमार। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। तो कल की कथा में हमने सुना था, राम बिलोक के लोग सब चित्र लिखे से देख चितई सीय कृपायतन, जानी विकल विशेष। प्रभु श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा तो उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर कृपाधाम श्री राम जी ने फिर सीता जी की ओर देखा तो वो विशेष व्याकुल थी। आज की कथा इस प्रकार है। देखी विपुल विकल बेदीही, निमिष भी हाथ कल्प समतेहि। त्रसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। तो प्रभु ने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। और कावर सा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछताने। असजिय जाने जाने की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेखी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। और गुरई प्रणाम मनई मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। दमके दामिन जिमि जवलयऊ, पुण्य बधनु मंडल समभयऊ। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तो वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा हो गया। और लेत चढ़ावत खेचत गाड़ी, काऊ न लखा देख सब ठाड़ी। तेजन राम माध्य धनु तोरा, फिरे भुवन धुन घोर कठोरा। तो धनुष को लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि कब धनुष को उठा लिया, कब चढ़ा दिया, कब खींचा, ये किसी को पता ही नहीं चला। सबने श्री रामचंद्र जी को खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच में से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से लोक भर गए। भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाज तजि मारगु चले।
चेकराई गजे डोले मही अले कोले कुरुम कलमले सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल बिकल बिचारही कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति वचन उच्चारही। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिंघारने लगे, धरती डोलने लगी। शेष, वराह और कश्यप कलमला उठे। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचरने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला तब सब श्री रामचंद्र जी की जय, श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। और शंकर चापु जहाजु सागरुर गुबर बाहुबलु बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम मोह बस मंगल भवनय मंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोह बस पहले इस जहाज पर चढ़ा था। और प्रभु दो चाप खंड मही डारे देखी लोग सब भये सुखारे कौशिक रूप पयो निधि पावन प्रेम बारी अब गाऊ सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी समुद्र अथाह जल भरा है, राम रूप राके सुनिहारी बढ़त बीच पुल का बलि भारी बाजे नब गह गए निशाना देव बधू नाचई करी गाना। राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं नाच करने लगी। ब्रह्मादिक सुर सिद्धि मुनि सा प्रभु प्रशंसाई दे अहिसा वरसाई सुमन रंग बहुमाला गावाई किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। और रई भुवन भरे जय जय बानी धनुष भंग धुनि जात न जानी मुदित कहई जहाँ तह नर नारी भंजेऊ राम शंभु धनु भारी। सारे ब्रह्मांडों में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिससे धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं, श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। और अब दोहा के साथ कथा को विश्राम देंगे। बंदी मागध सूत गण विरुद्ध बदाई मत धीर कराई निछावर लोग सब हाय गया धन मन चीर हाय गया धन मन चीर मंगल भवनय मंगल हारी द्रवशु दशरथ अजिर विहारी। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग बिरदाबली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र न्यौछावर कर रहे हैं। तो सभी देवताओं को विदा करके
आज की कथा को यहीं विश्राम देंगे। प्रभु का जयकारा बोलेंगे। सियावरी रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।